उत्तर प्रदेश शासन में मुख्य सचिव की भूमिका का परीक्षण करना है। ठीक है, अब ये सरप्राइज क्वेश्चन था सभी लोगों के लिए, यूपी से 2023 का प्रश्न है ये। ठीक है, और 125 शब्द में करना है। ठीक, तो सरप्राइज़ का मतलब ये है कि ये कोई पढ़ के नहीं गया होगा। ठीक है, लेकिन हाँ, मुख्य सचिव के पद के बारे में तो सभी किसी को पता होगा। ठीक है, तो कुछ तो लिखना ही है आपको। तो चलिए देखते हैं। तो ये है कि उत्तर प्रदेश की ये आपकी भूमिका यहाँ से स्टार्ट हो रही है। ठीक है, उत्तर प्रदेश की शासन व्यवस्था के मुख्य सचिव एक महत्वपूर्ण पद है। यह सचिवालय का शासकीय प्रधान होता है। सेकंड एआरसी की सिफारिश के अनुसार, यहाँ रिपोर्ट है, आप सिफारिश कुछ भी लिख सकते हैं, के अनुसार मुख्य सचिव की पदस्थिति राज्यों में कार्यरत सभी लोक सेवकों में सर्वोच्च होती है। ठीक, यहाँ पे आपने शॉर्ट में इंट्रो दिया कि इसके पद की स्थिति है क्या। ठीक है, तो आपकी जानकारी के लिए अगर आपको समझना हो कि मुख्य सचिव क्या है, तो आप ये समझ लीजिए कि जो हमारे मुख्यमंत्री हैं, ठीक है, उनको ये पद डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। ठीक है, डायरेक्ट रिपोर्ट करता है। ठीक, यानी कि ये जितने भी मंत्रालय के विभाग हैं, उनके जो अपने अपने विभागों के सचिव हैं, ठीक है, उन सभी का हेड होता है। ठीक, इसी के अंतर्गत ये सारे विभाग कार्यरत होते हैं और ये मुख्यमंत्री को सीधे रिपोर्ट करते हैं। यानी कि ये एक हिसाब से मुख्यमंत्री के पर्सनल मुख्य सचिव हो गए हैं। यदि मुख्यमंत्री को कोई भी कार्य है या निर्णय लेना है या किसी भी तरह की कोई परामर्श की आवश्यकता है या आधिकारिक कोई कार्य करना है, तो ये पद उसी हिसाब से डिज़ाइन किया गया है। ठीक, तो आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। मुख्य सचिव का कार्यकाल निश्चित नहीं होता है। समानता या सेवानिवृत्ति की आयु पूर्ण होने पर मुख्य सचिव भी सेवानिवृत्त हो जाते हैं। अब देखिए, जो मुख्य सचिव होते हैं वो आपके आईएएस अधिकारी ही होते हैं। ठीक है, ये आईएएस अधिकारी ही होते हैं। अब जब भी इनकी रिटायरमेंट की एज होती है 62 ईयर्स या जो भी है, ठीक है, ये उसी टाइम पे जो है रिटायर हो जाते हैं। तो वही बात इन्होंने कही है कि इनका निश्चित कार्यकाल नहीं है। अगर मान लीजिए कोई सरकार है, वो 5 साल से सरकार में है या उसके बाद नेक्स्ट टर्म में भी 5 साल को सरकार बनी है और इनकी अभी रिटायरमेंट नहीं हुई, तो ये 5 साल या 6 साल या 7 साल भी जो है अपने पद पे रह सकते हैं। तो कोई निश्चित नहीं है कार्यकाल सचिव के रूप में। ठीक है, बाकी उनका जो रिटायरमेंट एज है उसी एज पे ये रिटायर होंगे। ये बात इन्होंने यहाँ पे बस बताई है। ठीक, अब इसकी भूमिका क्या है, जो तुम्हारा मुख्य सचिव है उसकी भूमिका क्या है, ये हम लोग देख लेते हैं। तो मुख्यमंत्री के सहयोग के रूप में कार्य करता है। अब कैसा सहयोग, ये भी देख लेते हैं। ठीक है, तो मंत्रिमंडल के निर्णयों को लागू करना या करवाना, दोनों ही, कार्यक्रम व योजनाओं का निर्माण करना, महत्वपूर्ण मुद्दों पर परामर्श देना। ठीक, ये सारे काम जो है किसके होते हैं, मुख्य सचिव के। इसके अलावा क्या, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी होता है। कैसे मुख्य प्रशासनिक अधिकारी, सभी विभागों के, जैसा कि अभी आपको बताया था, सभी विभागों के सचिवों, निदेशालय के निदेशकों, राज्य कर्मचारियों का शीर्षस्थ अधिकारी मुख्य सचिव ही होता है। ठीक है, तो अगर आप अधिकारी के उसमें आप देखेंगे तो जो सबसे शीर्ष अधिकारी होता है वो मुख्य सचिव ही होता है। ये केंद्र में जैसे कैबिनेट के सचिव जो होते हैं उनके इक्विवेलेंट पोस्ट होती है। ठीक है, तो इक्विवेलेंट का मतलब ये है कि जैसा कि केंद्र में वो है वैसा राज्य में वो ये है। ठीक है, तो शीर्ष अधिकारी ये होते हैं। इसके अलावा मंत्रिमंडल सचिवालय का सचिव ही होता है। जो मंत्रिमंडल होते हैं उनकी जितनी भी मीटिंग्स हैं या निर्णय हैं या जो भी चीज़ें कार्यवाही की होती हैं उनमें ये सचिव के रूप में कार्य करता है। ठीक, इसके अलावा क्या, केंद्र राज्य के विभागों के मध्य समन्वयक के रूप में। तो केंद्र के किसी, जैसे मान लीजिए कोई भी डिपार्टमेंट है, उन दो डिपार्टमेंट, वो केंद्र का भी और राज्य का भी, दोनों के बीच में अगर कोई कोऑर्डिनेशन करना है तो ये जो है मुख्य भूमिका में होता है। इसके अलावा क्या, आपातकाल में महत्वपूर्ण प्रमुख प्रशासक की भूमिका निभाता है। अब आपात की स्थिति में ये जो है प्रमुख प्रशासक के रूप में कार्य करता है। आपात का मतलब ये है कि जब इमरजेंसी लगती है और राज्यपाल के माध्यम से जब शासन व्यवस्था देखी जाती है इस राष्ट्रपति के निर्देशन में, तो मुख्य प्रशासक के रूप में ये काम करता है। तो एक ये भी बात है। इसके अलावा क्या है, कार्य देख लेते हैं कि इनका कार्य क्या है। ठीक है, तो मुख्यमंत्री को परामर्श देना, जैसा कि अभी बात हुई थी, स्वयं प्रशासनिक तंत्र का नेतृत्व करता है। तो जितना भी प्रशासनिक तंत्र है उसका नेतृत्व कौन करता है, मुख्य सचिव करता है। राज्यपाल, मंत्रियों और मुख्यमंत्री से संबंधित संस्थापन प्रकरणों पर कार्रवाई करना भी इसका एक कार्य है। ठीक है, इनसे संबंधित जितने भी काम होंगे उनके आधिकारिक रूप में काम करने की जिम्मेदारी किसकी है, मुख्य सचिव की है। इसके अलावा शासकीय नीतियों में निरूपण में सहायक। अब जितनी भी शासकीय नीतियों का निर्माण होता है विधानमंडल में, उसको निरूपण करने में, उसको करवाने में ये सहायक होता है। ठीक है, इसके अलावा क्या है, लोक सेवा का प्रयुक्त होने के नाते, लोक सेवा का प्रमुख होने के नाते वरिष्ठ लोक सेवकों की पदोन्नति, स्थानांतरण आदि मुद्दों को भी ये देखता है। मतलब कि अगर कोई वरिष्ठ लोक सेवक है, किसी विभाग में है, तो उसका ट्रांसफ़र है या पदोन्नति है, ऐसे भी कोई मुद्दे हैं तो वो भी कौन देखता है, मुख्य सचिव देखता है। ठीक, इसके अलावा क्या है, राज्य सरकार के वक्ता के रूप में कार्य करता है। ठीक है, तो कहीं भी राज्य सरकार को कोई स्टेटमेंट जो है आधिकारिक स्टेटमेंट की बात होगी तो एक वक्ता के रूप में भी आपको नजर आएंगे। तो ये मुख्य सचिव के कार्य हो गए। ठीक,
तो आपने कार्य बता दिए, भूमिका बता दी, शॉर्ट में पद की स्थिति भी बता दी, कार्यकाल और सेवानिवृत्ति भी बता दिया। ठीक, ये आपने शॉर्ट में क्वेश्चन के अकॉर्डिंग जो संक्षिप्त टिप्पणी की बात की थी आपने परीक्षण कर लिया। ठीक, अब शॉर्ट में आप कंक्लूड कर दीजिए। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि किस प्रकार मुख्य सचिव राज्य प्रशासन का एक महत्वपूर्ण अधिकारी है जो कि संपूर्ण प्रशासनिक व्यवस्था का केंद्र बिंदु है। तो ये बात भी सही है, प्रशासनिक तंत्र किसके अंतर्गत है, तो इन्हीं के अंतर्गत ही है। तो ये आपने यहाँ पे कंक्लूड कर दिया। ठीक है, तो इस तरह के प्रशासनिक अधिकारी वाले प्रश्न पे या किसी संस्था के नाम पर आप प्रश्न देख सकते हैं। यूपीपीसीएस लगभग हर बार ही आपसे एक क्वेश्चन ऐसा पूछ लेगी, तो आप इसलिए भी तैयार रहें। ठीक है, या किसी संवैधानिक बॉडी के रूप में पूछ लेती है। ठीक, अब चूँकि ये एक अधिकारी के रूप में पद के पूछ लिए, इसके अलावा बहुत से संवैधानिक पद हैं, जैसे आपका महान्यायवादी था या सीएजी था, इस तरह के क्वेश्चन तो पूछे ही जाते रहते हैं। थोड़ा टफनेस लेवल बढ़ा तो मान लीजिए ये पूछ लिया, है ना। तो इस तरह के प्रश्न को आपको तैयार करके या बेसिक समझ तो रखनी है कि ये किसी के क्या कार्य हो सकते हैं। तो यहाँ पर आपने दूसरा क्वेश्चन देख लिया। ठीक है, पहला आपने अभी देखा ही था। तो इसी तरह करते रहिए, आगे नेक्स्ट वीडियो में भी आपको मिलते रहेंगे और लगभग 15 अगस्त तक आप जो है फुल मोड में मेंस की तैयारी करते रहें। ठीक, चलिए। और एक महत्वपूर्ण बात और भी है दोस्तों। ठीक, महत्वपूर्ण बात, डेली आंसर राइटिंग करते रहिए, है ना। आंसर राइटिंग डेली आप करते रहिए। आंसर राइटिंग किए बिना आप ये सोचें कि पीसीएस प्री निकाल लिया और मेंस हो जाएगा, तो नहीं होगा। आप प्री के बाद मेंस की तैयारी करके एग्ज़ाम निकाल लें, ऐसा हार्डली ही पॉसिबल है। मतलब नहीं पॉसिबल वाली, नॉट पॉसिबल वाली कंडीशन तो कभी हम नहीं कहेंगे कि किसी के लिए होगी, लेकिन ऐसा तब पॉसिबल है जब आपने 2-3 बार मेंस दे रखा, आपकी तैयारी है, बस आपको थोड़ी सी प्रैक्टिस और कर लेनी है या क्वालिटी कंटेंट बढ़ा लेना है ना। और अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो आपको डेली आंसर राइटिंग करनी ही पड़ेगी और कोई शॉर्टकट इसका नहीं है। और अगस्त से पहले अगर आप पेपर 5 और 6 कंप्लीट कर लेते हैं तो भी आप बेहतर तैयारी में होंगे। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है, पेपर 5-6 में कम से कम आपका प्री वाला पोर्शन भी 75 to 80% कवर ही हो रहा है, क्योंकि फैक्चुअल है ज़्यादातर, है ना। और फैक्चुअल है तो आपका कम से कम प्री की भी आधी तैयारी हो रही है, तो इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो डेली लिखिए, 2 क्वेश्चन लिखिए, 1 क्वेश्चन लिखिए, लेकिन लिखिए वो। ठीक है, चलिए, और कोई फालतू बात करनी नहीं है, केवल क्वेश्चन का संदर्भ था, तो करते हैं आगे भी धीरे धीरे आपको सारी वीडियो मिलेंगी। ठीक, चलिए, थैंक यू सो मच, जय हिंद।